हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम की नई नई शादी हुई थी। अब शादी के अगले ही दिन सोनम की सास सुबह सुबह सोनम को उठाकर कहती है, बहू उठ भी जा, सुबह के 6 बज रहे हैं। नहा धोकर खाना बनाएगी तब तक तो 7 बज जाएंगे। अब सोनम नींद में ही उठती है और नहाने जाती है। इसके बाद वो किचन में जाकर अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी बताइए खाने में क्या बनेगा, मैं अभी बना देती हूँ। तेरी आज पहली रसोई है, तू कुछ मीठा बना ले। अब सोनम भी खीर बनाते हुए मन ही मन सोचती है, कैसी जिंदगी हो गई है एक ही दिन में। कल तक मैं 12 बजे तक उठती थी और आज आधी रात से ही उठा रखा है। अब सोनम खीर बनाने के बाद खाना बनाती है। उसके बाद घर का सारा काम भी करती है। सोनम घर का काम कर ही रही होती है, तभी सरला के घर विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, अरे सरला बहू को तूने एक दिन भी आराम करने नहीं दिया क्या? कल ही तो शादी हुई है बेचारी की। तेरे और मेरे समय में हमें कौन बैठने देता था? आज न कल घर का काम तो करना ही है। अरे सरला, मैंने तो अपनी बहू को 7 दिन तक कोई भी काम करने नहीं दिया था। अब ये बात सुनकर सोनम बर्तन धोते हुए मन ही मन कहती है, माँ सही कहती थी, ससुराल जाएगी तो पता चलेगा जिम्मेदारी और काम क्या होता है। अब की बार माँ के पास जाऊंगी ना तो बहुत दिनों पर रह कर आऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। सोनम अपने ससुराल में उदास सी रहने लगी थी। अब एक रोज सोनम का पति अशोक सोनम से कहता है, हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ है, लेकिन तुम बहुत ही उदास उदास सी रहती हो। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, बस माँ की बहुत याद आ रही है। कल चलते हैं फिर, तुम अपनी माँ से भी मिल लेना और मैं अपनी सास से, फिर साथ ही शाम को लौट के भी वापस आ जाएंगे। अब सोनम अगले ही दिन शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है और अपनी माँ को देख रोने लगती है। तभी सोनम की माँ उमा सोनम से कहती है, सोनम रोते नहीं, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? नहीं माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे नहीं रहना है ससुराल में, आप मुझे अपने पास ही रख लो। आइए दामाद जी बैठिए ना। देख सोनम, सबको अपना घर छोड़कर एक न एक दिन पराये घर जाना ही होता है। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, तेरी भाभी भी अपना घर छोड़कर आई है, वैसे ही तुझे भी अपना घर छोड़कर वहाँ पर रहना ही होगा। यही रिवाज है बेटियों के लिए। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप भी मुझे पराया बना रही हैं, कि तुझे पराये घर जाना होगा, ये तेरा अपना घर नहीं है। अरे माँ जी, सोनम ने तो इन 3 दिनों में किसी से बात तक नहीं की है, उसे आपकी बहुत याद आई। अब आप ही से कुछ समझाइए। अब सोनम की भाभी पूजा सोनम को समझाती है, देखो सोनम, ये अब तुम्हारा मायका है। तुम अपने मायके में आई हो एक मेहमान की तरह। 4-5 दिन रहोगी और फिर अपने ससुराल चली जाओगी। भाभी, अब आपने तो मुझे मेहमान ही बना दिया। तुम्हें पता है सोनम, जब मैं शादी के बाद अपने घर यानी मायके पहली बार गई थी तो मेरी भाभी ने मुझे कहा था कि 4-5 दिन की मेहमान हो, अब तो आप अपने घर में ही रहे। सच में? जिस मायके में पले बड़े रहे अब वो भी पराया हो गया? और ये ससुराल भी तो मेरा अपना नहीं है, मैं तो किसी और के घर में हूँ जिसे मेरे मायके वाले पराया धन कहकर भेज चुके थे। ये सब सुनने के बाद सोनम और भी उदास हो जाती है और जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है उसका कमरा भी चेंज हो चुका है, जिसे देखकर वो अपनी माँ उमा से कहती है, माँ, ये मेरे रूम को क्या बना रखा है? मेरे फोटोज, मेरी किताबें सब कहाँ रखवा दिया है आपने? तेरी फोटोज स्टोर रूम में रखवा दी, किताबें बेच दी और इस कमरे में मैं और तेरे पापा रहते हैं। सामने वाले कमरे को गेस्ट रूम बना दिया है। सोनम को ये सब बदला हुआ देख और भी अजीब लगता है और तभी विमला की एंट्री होती है और वो सोनम को देख कहती है, आ गई सोनम तो ससुराल से। कैसी है? और तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? जी विमला आंटी, सब अच्छे हैं। आप बताओ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अभी रहेगी कि जाएगी अपने घर? हाँ विमला आंटी, इतने लोगों ने मुझे बोल दिया कि कितने दिनों के लिए आई हो, तो लगता है शाम में ही जाना पड़ेगा अपने घर। रुक के चली जाना, कौन सा बार बार आना होगा अब। जिसने भी सोनम को शादी के बाद मायके में देखा, सबने सोनम को एहसास दिलाया कि वो अब इस घर की नहीं रही बल्कि पराई हो चुकी है। अब देर शाम सोनम का पति अशोक सोनम को कहता है, चलो तो मैं चलता हूँ, जब आना हो तब मुझे फोन कर लेना, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं भी साथ चल रही हूँ। क्यों? तुम तो 1 सप्ताह रहकर आने वाली थी ना।
अचानक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर अगर बीच में मन हुआ तो आ जाऊंगी माँ से मिलने। अच्छा तो माँ, भाभी मैं चलती हूँ। अब सोनम के चले जाने के बाद पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ जी, आपने सोनम को देखा? वो कितनी उदास थी। क्या कर सकते हैं, हर लड़की को अपना घर छोड़कर पराए घर जाना ही होता है और वहाँ भी उसे कोई इज्जत नहीं मिलती। ये तो आप ठीक कह रही हो माँ। अब मुझे ही देख लो, मैं इस घर के लिए कितना करती हूँ, बदले में मुझे मिलता ही क्या है? मतलब क्या है तेरा? क्या नहीं मिलता तुझे इस घर में? अब सोनम भी देर शाम अपने ससुराल पहुंच जाती है और सोनम की सास सरला भी सोनम को देखकर कहती है, क्या हुआ, माँ ने रखा नहीं? यहाँ से तो कह कर गई थी 15 दिनों के लिए जा रही हूँ, 5 घंटे में ही मायके वालों ने भेज दिया क्या? अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? वो आपके लिए ही तो यहाँ आई है। हाँ हाँ, मुझे पता है आजकल की बहू कितना अपनी सास की होती है। अब सोनम भी रात का खाना बनाती है और सब खाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह रोज की तरह सोनम काम करती है और ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सरला बाहर से आती है और अपनी बहू सोनम से कहती है, बहू कहाँ है तू? इधर तो आ, तुझसे कुछ पूछना है। जी माँ जी, क्या कहना है आपको? तेरे मायके में पूजा थी ना तेरे नए घर की, लेकिन तेरे घर वालों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, या फिर तूने बताया नहीं? माँ जी, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या कैसे है? ऐसी बात है तो मेरे सामने ही अपनी माँ को फोन लगा और पूछ उसने तुझे क्यों नहीं बुलाया। अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अब सोनम भी अपनी सास सरला के सामने ही अपनी माँ उमा को फोन लगाकर स्पीकर पर डालती है और उमा के फोन उठाते ही सोनम अपनी माँ से कहती है, हेलो माँ, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? मैं तो अच्छी हूँ सोनम, तू बता तू कैसी है और वहाँ पे सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ भी सब अच्छे हैं माँ। वो माँ, आपसे मुझे ये पूछना था कि घर पर कोई पूजा रखवाई थी क्या आपने? हाँ हाँ, वो राजेश ने जो नया घर बनवाया है उसी की पूजा थी। तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया माँ पूजा में? ओहो, दिमाग से निकल गया। वैसे भी कोई बड़ी पूजा नहीं थी, बस छोटा सा गृह प्रवेश के लिए हवन था। अब फोन काटने के बाद सोनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और इधर से सारी बातें सुन रही सरला भी खुद से कहती है, मुझे तो लगा था कि बहू ने मुझे उस पूजा के बारे में बताया ही नहीं, लेकिन यहाँ तो इसे ही इसके मायके वालों ने बुलाया ही नहीं है। अब सरला अपनी बहू के कमरे में जाती है जहाँ वो रो रही होती है और सरला अपनी बहू को चुप कराते हुए कहती है, बहू देख, मुझे नहीं पता था उस पूजा के बारे में कुछ। चल अब उठ, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं, तेरा मायका पराया हो गया था, लेकिन तेरी सरला सास और ये घर तेरा अपना ही है। इतना सुनने के बाद सोनम अपनी सास सरला को गले लगा लेती है और इस कड़वे सच को मान लेती है कि वाकई लड़कियों के लिए उनका मायका और ससुराल दोनों ही पराया होता है। आशा अपनी बेटी पीहू को नाश्ते के लिए बुलाते हुए आवाज लगाती है। पीहू जल्दी नीचे आ जा, कब तक सोएगी? बताया था ना तुझे, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, लेकिन फिर भी तू नहीं मानी। कमरे में सो रही पीहू अपनी माँ की आवाज सुनकर तकिए से अपने कानों को ढकते हुए कहती है, माँ भी ना सुबह सुबह स्पीकर की तरह बजने लगती है। अब नींद तो आने से रही। उठ जा पीहू, जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर लड़के वालों के सामने तो माँ कुछ खाने ही नहीं देगी। पीहू अपनी आंखों को मसलती हुई उठती है और फ्रेश होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आ गई, लाओ दो मेरा नाश्ता। आशा पीहू के लिए उसका मनपसंद फ्राइड चिकन लेकर आती है, जिसको देखकर पीहू कहती है, अरे वाह माँ, आपके हाथ कहाँ है? मन तो करता है आपके हाथों को चूम लूं माँ। सच में चिकन देखकर तो मेरा पेट 2 दिनों का भूखा हो जाता है। मेरा दिमाग मत खा और जल्दी से नाश्ता कर, और फिर मैं साफ सफाई करूँ। लड़के वाले आएंगे, उनके लिए भी अलग नाश्ता बनाना है। क्यों? उनको ये फ्राइड चिकन खिला देना, देखना मेरी जगह आपको पसंद कर लेंगे। जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे लड़के वाले शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, उनके सामने चिकन का नाम भी मत लियो। फिर तो आपको उनको आने ही नहीं देना चाहिए। आपको पता है मेरा खाना बिना चिकन मटन के पूरा ही नहीं होता। ऐसे शुद्ध शाकाहारी घर में मेरा क्या होगा? अरे लड़का देख तो ले, अब बुला लिया है घर तो सिर्फ इसलिए वापस भेज दूं कि वो शाकाहारी है और तू मांसाहारी। वैसे भी मुझे भी ये बात पंडित जी ने सुबह ही बताई फोन पर, वरना मैं पहले ही मना कर देती। अपनी माँ की बात मानते हुए पीहू भी सिर्फ देख दिखाई के लिए राजी हो जाती है और कुछ देर में लड़के वाले घर आते हैं। लड़के का नाम पंकज था और उसकी माँ सुनैना उसके साथ आई थी।
उनके स्वागत में खड़ी पीहू की नजर जैसे ही लड़के पर जाती है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो एक टक लड़के को देखकर मन में बोलती है, हाय, ऐसा लड़का मुझे दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कितना हैंडसम है। 4 गुंडे आ जाए तो मुझे इसको गुंडों से बचाना पड़े। इतना हसीन है ये। पीहू जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। आइए बहन जी बैठिए। पीहू सबके लिए चाय नाश्ता लाती है और दोनों के परिवार एक दूसरे से बातें करते हैं। सुनैना को पीहू पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उससे उसकी पसंद जानते हुए बोलती है, पीहू बेटा, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? क्या क्या बना लेती हो? इसको तो चीनी के पराठे पसंद है मुझे, ये कहना चाह रही है माँ। वैसे आंटी जी, मुझे खाने में सब बनाना आता है। दाल चावल, कढ़ाई पनीर, राजमा चावल। देखो तो इसके कैसे सुर बदल गए हैं। चिकन खाने और बनाने वाली अब उसको अपने मेन्यू में रख भी नहीं रही है। सही है, अगर इसको लड़का पसंद है तो मैं ही क्या बोलूं। मेरी बेटी खुश रहे बस। बहुत अच्छा बेटा। बहन जी, हमें तो पीहू बहुत पसंद है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज ही रोका करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशा और सुनैना मिलकर पंकज और पीहू का रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने बाद के मुहूर्त में उन दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद पीहू अपने शुद्ध शाकाहारी ससुराल में कदम रखती है। शादी की रात आराम करके जब अगले दिन पीहू तैयार होकर बाहर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम रसोई में जाकर पहले कुछ मीठा बना लेना और उसके बाद नाश्ते में तुम्हें जो पसंद हो वो बना लेना। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो रसोई में फ्रिज के पास वाली दुकान का नंबर लिखा है, कॉल करके सामान मंगवा लेना, वो दे जाएगा। क्या है ना, नंबर मुझे याद नहीं रहते, इसलिए पंकज ने नंबर लिखकर फ्रिज में चिपका दिया है। ठीक है माँ जी। अपने दिमाग से शाकाहारी ससुराल का ख्याल एकदम से भूलकर पीहू पास की दुकान से चिकन ऑर्डर कर लेती है और मीठे में हलवा बनाकर वो खाने के लिए चिकन बना लेती है। और कुछ देर बाद जब वो नाश्ता बनाकर टेबल पर लेकर आती है तो नाश्ते की टेबल पर पंकज को बोलते सुनती है, माँ, ये चिकन की स्मेल कहाँ से आ रही है? सारा मूड खराब हो गया इससे। बना रहा होगा कोई पड़ोसी। लो, बहू नाश्ता लिए आ गई। हे भगवान, ये मैंने क्या बना दिया। मैं कैसे भूल गई कि मैं एक शाकाहारी ससुराल में हूँ और इनके लिए मैं एक शाकाहारी बहू हूँ। अब क्या करूँ मैं? भाग पीहू, इससे पहले माँ जी तेरे हाथों में ये चिकन देख ले। पीहू उल्टे पैर रसोई में भागने लगती है। ये देखकर सुनैना बोलती है, बहू, वापस कहाँ जा रही है? माँ जी 10 मिनट दे दो, मैंने जो बनाया था ना वो जल गया, प्लीज माफ कर दो, 10 मिनट दे दो। पीहू जल्दी से रसोई में जाकर चिकन को छुपा कर रख देती है और फटाफट से सबके लिए आलू के पराठे बनाकर नाश्ते के लिए लाती है, जिस पर सुनैना कहती है, अरे बहू, खामखा इतनी मेहनत की, तेरी पहली रसोई थी, तू जला हुआ खाना भी खिलाती तो हम प्यार से खा लेते। हाँ, माँ सही कह रही है, तुमने खुद का काम बढ़ा लिया। कोई नहीं, पहली रसोई है ना, जला हुआ नहीं खिला सकती थी ना आपको। अब आप नाश्ता करो। पीहू अपनी पहली रसोई निपटा कर किचन में जाती है और वहाँ छुपाया हुआ चिकन निकाल कर कहती है, आहा, पहली रसोई में चिकन। भगवान, मैं भूल गई थी कि मेरे ससुराल वाले वेजिटेरियन हैं, लेकिन माफ करना, मैंने गलती से आज चिकन बना लिया। अब उनको ये तो नहीं बता सकती, इसलिए मुझे अब इस चिकन को खाकर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी छोटी वेजिटेरियन बहू हूँ। पीहू अपना बनाया हुआ चिकन खाकर खत्म कर देती है और घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि उसने अपनी पहली रसोई में चिकन बनाया था। समय गुजरता है, जिसके साथ पीहू का जब चिकन खाने का मन होता तो वो छुप कर बना कर खा लेती। लेकिन 1 महीने बाद मोहल्ले की दुकान से लिए सामान का बिल आता है, जिसको देखकर सुनैना कहती है, ये क्या है पंकज? पीहू, बाहर आना जरा। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? कोई भूत वूत देख लिया क्या आपने? हाँ माँ जी, क्या हुआ? इस दुकान वाले का दिमाग फिर गया है क्या? हर महीने इसके यहाँ से सामान आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हमारे सामान के बिल में जोड़ देगा। देख तो पंकज, हमारे इस महीने के बिल में कितनी बार इसने चिकन के पैसे जोड़े हुए हैं। और शाकाहारी लोगों के घर में चिकन कौन खाता है? चिकन? क्या चिकन? ये सच में पागल हो गया है क्या? माँ, बिल दो मुझे, मैं बताता हूँ उसको जाकर। यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं जहाँ से चिकन मंगवाती हूँ वहाँ के पैसे बिल के रूप में आएंगे। अब क्या करूँ? पंकज जी दुकान पर गए हैं, वो तो बोल देंगे आपकी बहू ने चिकन मंगवाया था। माँ जी को पता चल गया कि मैं उनकी झूठी वेजिटेरियन बहू हूँ, मेरा घर टूट जाएगा। पीहू डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए पंकज को रोकती है
रुकिए पंकज जी, ऐसे दुकानदारों को ना मैं अच्छे से सबक सिखाना जानती हूँ। आप मुझे बिल दीजिए, मैं बताती हूँ उसको जाकर। पीहू पंकज से बिल लेकर दुकानदार के पास जाने लगती है, लेकिन सुनैना उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ बहू, उस दुकानदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। जब घर में चिकन आया है तो उसके पैसे जोड़ेगा ही ना। माँ जी वो कौन लाया माँ इस घर में चिकन? मेरी झूठी वेजिटेरियन बहू, मुझे सब पता है। तूने ये चिकन मंगवाया है। पहली रसोई वाले दिन तूने चिकन बनाया था ना। माँ जी आपको कैसे पता? क्योंकि जब तूने हमें नाश्ता करवाया था, उसके बाद तुझे नेक देने रसोई में आ रही थी तब। अपनी बहू की पहली रसोई के बाद सुनैना उसको नेक देने किचन में जाती है, लेकिन वो पीहू को आवाज लगाती उससे पहले ही वो देखती है कि पीहू एक प्लेट को हाथों में लिए उसकी खुशबू सूंघते हुए बोलती है, आहा, पहली रसोई में चिकन। भगवान मैं भूल गई थी कि मेरे ससुराल वाले वेजिटेरियन हैं, लेकिन माफ करना, मैंने गलती से आज चिकन बना लिया। अब उनको ये तो नहीं बता सकती, इसलिए मुझे अब इस चिकन को खाकर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी झूठी वेजिटेरियन बहू हूँ। बहू मांसाहारी है, ये बात इसने हमें पहले क्यों नहीं बताई और ऐसे छुप छुप कर ये चिकन खा रही है। उस समय मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि शायद तू खुद ही सच बता देगी, लेकिन आज 1 महीना होने आया है, तूने अब तक नहीं बताया कि तू वेजिटेरियन नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन है। माँ जी मुझे माफ कर दो। जब मैंने सुना था कि आप लोग वेजिटेरियन हो तो मैं इस रिश्ते को मना करने वाली थी, लेकिन पंकज जी को देखकर मुझे उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, इसलिए मैंने वेजिटेरियन बहू बनने की कोशिश की। लेकिन मेरी चिकन खाने की आदत कभी कभी मुझे ऐसे छुपकर चिकन खाने पर मजबूर कर देती थी। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, मुझे इस बात की खुशी है कि तूने हमारे लिए वेजिटेरियन बनने की कोशिश की, लेकिन दुख ये है कि झूठ बोलकर हमें तेरे नॉन वेजिटेरियन होने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुझे ऐसे छुप कर खाने की जरूरत नहीं है। बस जब भी नॉन वेज बनाए तो हमारे लिए खाना पहले ही बना दिया कर। हाँ, और ऐसे ना अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद एक जैसी हो। बाकी मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए वेजिटेरियन बनने की कोशिश तो की। आप इतने प्यार से बोलोगे तो मैं कोशिश क्या पूरी वेजिटेरियन ही बन जाऊंगी। मैं हूँ अभी यहाँ। पीहू के ससुराल में इतने समझदार लोग थे कि वो उसकी पसंद को समझ सकते थे, इसीलिए उसकी सच्चाई सामने आने पर भी उसकी सास ने उसको डांटने के बजाय प्यार से समझाया, जिसके बाद अब पीहू को झूठी वेजिटेरियन बहू बनने के नाटक से छुटकारा मिल गया और अब उसका जब मन होता वो खुद के लिए चिकन बनाकर खा लिया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।